एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत की रसोई पर 50 साल राज किया, लेकिन आज लगभग गायब है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दादी नानी आज भी कह देती, अरे वो डालडा। हाँ, वही डालडा जिसने घी को सस्ता बनाया और फिर खुद ही एक बड़ी विवाद में फंसकर इतिहास बन गया। आज की इस केस स्टडी में हम जानेंगे डालडा की असली कहानी, कैसे ये आया, कैसे छाया और कैसे धीरे धीरे खत्म हो गया। जन्म कैसे हुआ? डालडा का साल 1930 भारत ब्रिटिश शासन में था। असली घी बहुत महंगा था, ज़्यादातर लोग घी खरीद ही नहीं सकते थे। तभी ब्रिटिश रिफाइनिंग कंपनी लवर ब्रदर्स ने एक गेम चेंजर आइडिया पेश किया। एक ऐसा प्रोडक्ट जो घी जैसा दिखे भी, स्वाद भी दे, लेकिन कीमत बहुत कम। लवर्स ब्रदर ने मिलकर बनाया वनस्पति घी और इसका नाम रखा गया डालडा। नाम कैसे पड़ा? क्योंकि भारत में पहले एक ब्रांड था डालडा वनस्पति। लवर्स ब्रदर ने डालडा कंपनी को खरीद लिया, डालडा लवर डालडा, और यही से शुरू हुआ भारतीय रसोई का सबसे बड़ा बिजनेस रेवोल्यूशन। डालडा की सबसे खतरनाक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। डालडा ने भारत में वो मार्केटिंग की जो आज भी केस स्टडी मानी जाती है। हर गली मोहल्लों में पीछे डिब्बे का जाल डालडा की पहचान थी। उसका पीला डब्बा ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोग वनस्पति को डालडा नाम से पहचानने लगे। सबसे सस्ता घी जैसे कि विकल्प असली घी 100 रुपये किलो था। डालडा सिर्फ 20 से 25 में ही मिल जाता था। गरीबी मिडिल क्लास के लिए ये वरदान बन गया था। रेडियो एड्स डालडा सिंह। डालडा ने रेडियो में डालडा सिंह के नाम से कैरेक्टर बनाया। ये भारत के शुरुआती ब्रांड कैरेक्टर थे और बेहद हिट हुए। त्योहारों और शादी ब्याह में मुफ्त सप्लाई, शादी में बड़े फंक्शन, डालडा की फ्री सप्लाई। लोग स्वाद के आदी हो गए, कस्टमर हुक हो गया और देखते ही देखते डालडा बन गया हर रसोइयों का राजा। लेकिन डालडा पर विवाद क्यों हुआ? जैसे ही डालडा फेमस हुआ वैसे वैसे इसके खिलाफ विवाद भी बढ़ गया। यहाँ असली घी नहीं है, लोगों कहने लगे, ये तो नकली घी है, ये शरीर के लिए नुकसान है। हाइड्रोजनीकरण का डर। डालडा एक प्रोफेसर से बनता था जिसे कहा जाता था हाइड्रोजनीकरण। इससे ट्रांसफर्ट बनता जो माना जाता हृदय के लिए खतरनाक। डॉक्टर ने देने शुरू किया चेतावनी। 1900 के बाद डॉक्टर्स और मिडिल क्लास के खबरें आने लगी और वनस्पति घी जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती है। इसी बीच युवा पीढ़ी में रिफाइंड ऑयल का चलन तेज बढ़ने लगा। डालडा मुश्किल में फंस गया। डालडा पतन 1990 में भारत खुली अर्थव्यवस्था में आया। नए नए कुकिंग ऑयल मार्केटिंग में आए। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंड ऑयल, ये सब डालडा से ज़्यादा हेल्दी बताए जाने लगे। लोगों का मास्टरमाइंड बदल गया। मार्केट शेयर 50% से 5% पर आ गए। जहां कभी डालडा राज करता था वहीं अब लोग इसे अनहेल्दी कहकर दूर रहने लगे। लवर्स बदल भी परेशान। कंपनी ने डालडा को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों का भरोसा वापस नहीं पाया गया और आखिरकार डालडा कैसे गायब हुआ? साल 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा ब्रांड को बेच दिया। भारत में डालडा अब एक सिर्फ मामूली सा प्रोडक्ट बनकर रह गया। एक समय था जब डालडा का नाम रसोई का पर्याप्त था। आज ये भारतीय किचन से लगभग गायब हो चुका है। डालडा से मिलने वाली बिजनेस सीखे। अगर प्रोडक्ट पर हेल्थ का सवाल उठ जाए तो ब्रांड नहीं टिकता। मार्केटिंग आपको शिखर तक ले जाती है, लेकिन प्रोडक्ट इमेज आपको गिरा भी सकती है। ट्रेंड बदलते ही ब्रांड को अपडेट होना पड़ता है, वरना वो इतिहास बन जाते हैं। डालडा की ऐसी ही ब्रांड है जिसने सब कुछ सिखा दिया, राइज भी, फेल भी और ब्रांडिंग भी।